हे हेलो प्यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वैक्स, पैरों की वैक्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो वैक्स करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा बाउल एंड स्पंज, जो कि आफ्टर वैक्स काम आता है क्लीन करने के लिए। वैक्स चाहिएगी और स्ट्रिप्स चाहिएगी, और यहाँ पर चाहिएगा पाउडर, और यहाँ पर चाहिएगा आपको वैक्स हीटर, वैक्स हीटर और एक नाइफ। यहाँ पर दो तरह की वैक्स है, एक डार्क चॉकलेट वैक्स है और एक वाइट चॉकलेट वैक्स है। ये कोयल वैक्स है, बहुत ही अच्छी वैक्स है। रीका वैक्स की तरह ही है, बहुत ही अच्छी वैक्स है। ये टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव करती है, ग्लो भी बहुत अच्छे से लाती है बॉडी में, और वैक्स बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ट्रिमर करते हैं या रेजर करते हैं गर्ल्स, तो उसकी जगह बेटर है आप वैक्स करें, क्योंकि वैक्सिंग से एक तो हेयर की ग्रोथ बहुत ही कम होती है धीरे धीरे। किसी का हार्ड बाल है तो वो भी लाइट आता है, और उसके साथ साथ जो बॉडी की टैनिंग होती है वो भी रिमूव होती है। तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वैक्स करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप घर पर कर रहे हो और आपके पास नहीं है वैक्स हीटर, तो आप इस तरह का कोई भी एक बाउल ले सकते हो। ये इमरजेंसी में काम आता है, जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से भी अगर घर पर कर रहे हो तो किसी भी बाउल में वैक्स निकाल कर गैस पर गर्म कर सकते हैं। और आप पार्लर में कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इसके बाद क्या करना है, क्वांटिटी के अनुसार वैक्स निकाल लेनी है। हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे जितनी भी आपको करनी है। अगर पैरों पे करनी है तो उसी अकॉर्डिंग आपको वैक्स निकाल लेनी है। वैक्स निकाल कर उसको हीटर में डालना है और गर्म कर लेना है। नॉर्मली गर्म हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है आपको, हल्की गुनगुनी गर्म होनी चाहिए कि उसको सह सके। कोई भी चेक कर लीजिए लगाने से पहले। फिर इसके बाद क्लाइंट के पैरों की वैक्स करनी है, हाथों की वैक्स करनी है, वहाँ पर पाउडर लगाइए। यहाँ पर मेरे, और अगर क्लाइंट ने कोई भी ऑयल मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो आप डायरेक्ट वैक्स अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था, तो मेरी स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली वैक्स लगा रही है। आप देख सकते हो बालों के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है, तो ये सीधे तरीके में ही वैक्स लगा रही है। घुटनों से इनको करवानी थी, यहीं से ये सीधे डायरेक्शन में वैक्स लगा रही है। आपको पहले अच्छे से सामने की तरफ पूरे पैर पर वैक्स लगा लेनी है। देन उसके बाद स्किन को एक हाथ से स्किन को पकड़ना है नीचे की तरफ पैर को, और दूसरे हाथ से आपको वैक्स की पट्टी खींचनी है। वैक्स लगाने के बाद वैक्स की पट्टी को रखो, अच्छे से रब करो। रब करने के बाद आपको खींचनी है। आप छोटे छोटे पोर्शन करके भी वैक्स कर सकते हो, जिससे क्लाइंट को कम दर्द होगा। इसी तरीके से आप पैर को थोड़ा तिरछा करते हुए दाएं बाएं दोनों तरफ इस तरीके से वैक्स लगाएंगे बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। आप देखो कि इधर की तरफ बालों का डायरेक्शन तिरछा है, तो मेरी स्टूडेंट ने तिरछी वैक्स लगाई है, तिरछे डायरेक्शन में। तो जिधर भी बाल होगा आपको उसी तरह के डायरेक्शन में वैक्स लगानी है, और उसके बाद वैक्स की पट्टी रब करके आपको एक हाथ से स्किन को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपको पट्टी खींच देनी है। उसके बाद आप एंकल एरिया में, जहाँ पे एंकल एरिया होता है, वहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से वैक्स लगाएंगे, और वहाँ पर भी इसी तरीके से पट्टी को रब कर खींचेंगे। फिर उसके बाद नीचे का जितना भी पैर का एरिया बचता है, उंगलियों तक आपको सीधे डायरेक्शन में वैक्स लगा लेनी है। हल्की गुनगुनी वैक्स ही लगानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगानी वरना स्किन जल जाएगी, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगानी वरना हेयर ही ना निकलेंगे। तो आपको मीडियम, थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर कोई भी इंसान सह सके, इस तरह का उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो सीधे डायरेक्शन में आपको लगाकर और उंगलियों तक लगाकर आपको रब करना है पट्टी रख के अच्छे से। किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो आपको 1 से 2 बारी भी वैक्स करनी पड़ जाती है। तो आपको अच्छे से रब करना है, रब करके और फिर आपको पट्टी खींचनी है। अब पीछे का जितना भी एरिया बचता है, आप चाहे तो पैर को थोड़ा सा तिरछा मोड़कर भी कर सकते हैं, या क्लाइंट को खड़ा करके भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो चेयर पर उल्टा लिटाकर क्लाइंट को पीछे का जितना भी एरिया बचा है वैक्स के लिए आप लिटाकर सीधे सीधे डायरेक्शन में वैक्स लगा दीजिए, और सेम उसी प्रोसेस से पीछे के हेयर का वैक्स भी कर लीजिए। तो बहुत ही इजी है वैक्स करना। इसी के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाउल लेंगे, स्पंज लेंगे गीला, और नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद टॉवल से ड्राई करके आप कोई भी मॉइस्चराइजर की मसाज यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका वैक्स हो जाता है।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।